हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन और उसके पर्पस के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस होती क्या है। तो सैम्पलिंग प्रोसेस होती है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो अपन प्रोसेस यूज़ करते हैं या स्टेप बाय स्टेप जो अपन प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, sampling is a process of selecting a part of the assigned population to represent the entire population। यानी कि असाइंड पॉपुलेशन से उसको रिप्रेजेंट करने, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपन पार्ट सेलेक्ट करते हैं या जो अपन यूनिट सेलेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलेंगे सैम्पलिंग। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग शुड सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो अपन स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। दिस हेल्प टू एलिमिनेट द डाटा बायस, द सैम्पल शुड मीट द क्राइटेरिया ऑफ गुड सैम्पल। अगर अपन स्टेप बाय स्टेप अगर इसको फॉलो करते हैं तो अपने यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई डाटा बायस नहीं होता है, और जो अपना सैम्पल जो होता है वो मतलब अपना गुड सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखे थे, जो गुड सैम्पल के यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, सब वो होना चाहिए, वो उसके क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं उसके अंदर। सैम्पलिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होती हैं आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। यानी सबसे पहले अपने को फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अपने को जो भी पॉपुलेशन हैं या अपनी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। यानी कि अपन को सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन कौन सी, जैसे अपन ने कोई स्टडी करनी है, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो अपने को पहले ये डिटरमाइन करना है कि अपने को कौन सा, किन लोगों के ऊपर या कौन कौन सा एरिया के अंदर या कितने एरिया के अंदर अपने को वो कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे, पॉपुलेशन को, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है टारगेट पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ द टोटल ग्रुप ऑफ पीपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट मीट द डिजाइनेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। यानी कि रिसर्चर के इंटरेस्ट का जो क्राइटेरिया है, तो जो भी मतलब लोग हैं जो उसके टारगेट पॉपुलेशन, वो वाले सारे लोग इंक्लूड होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट इंक्लूड होंगे जो उसके जो डिज़ाइन क्राइटेरिया हैं उसको मीट करते हैं या उससे फॉलो करते हैं। ठीक है, A well-defined population reduces the probability of including the respondents who do not fill the research objective। यानी कि अगर पहले से ही अगर पॉपुलेशन को अच्छे से डिफाइन कर देगा तो उसके अंदर ऐसे लोगों को इन्वॉल्व होने के चांस रेयर हो जाएंगे जो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं या उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस जो अननेसेसरी जो लोग हैं या जो उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बचने के लिए उसको सबसे पहले उस पॉपुलेशन को डिफाइन करना है ताकि उसके अंदर जो अनरेस्पॉन्डेंस वाले लोगों को मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आती है स्पेसिफाइंग द सैम्पल फ्रेम। यानी कि अपने को नेक्स्ट स्टेप में अपने को सैम्पल फ्रेम जो है उसको स्पेसिफाई करना है। यानी कि अपने को किस तरह उन लोगों को तक कैसे रीच करेंगे, तो उसको लिए अपने को स्पेसिफाई करना होता है। जैसे अपने पास कौन कौन सी सैम्पलिंग फ्रेम्स अपन यूज़ करेंगे, जैसे अपन कुछ भी, जैसे उनको अपन कैसे असेस कर रहे हैं, जैसे अपन वहाँ जा रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं या वहाँ पर टेलीफोन वगैरह से अपन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनसे, तो अपने पास का उनका स्पेसिफिक सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव एक्सेस टू ईच सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द टारगेट पॉपुलेशन। यानी कि हमेशा जो अपन ने पॉपुलेशन को टारगेट किया है उन सबके पास अपन एक्सेस कर पाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देयरफॉर रिसर्चर मस्ट इस्टेब्लिश ए डिस्क्रिप्शन अबाउट द असेसिबल पॉपुलेशन। यानी सबसे पहले उसको ये डिटरमाइन करना होगा कि कौन कौन से लोगों तक, कितनी पॉपुलेशन को वो कवर कर सकता है और कितने लोगों तक वो पहुँच सकता है। ठीक है, विच इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर रिसर्च। यानी कि वो जो भी लोग हैं वो रिसर्च के लिए क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर दिस रिसर्चर मस्ट हैव ए सैम्पल फ्रेम अवेलेबल टू सेलेक्ट ए सैम्पल फ्रॉम असेसिबल पॉपुलेशन। इसके बाद में जब पॉपुलेशन फिक्स हो जाती है, असेसिबल पॉपुलेशन फिक्स हो जाती है, तो उसके बाद में रिसर्चर के पास एक ऐसी सैम्पलिंग फ्रेम होनी चाहिए जिसके थ्रू वो उस पॉपुलेशन के थ्रू पास पहुंच सके। ठीक है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया, स्ट्रेट मैप, यानी अपने पास कोई मैप वगैरह के यूज़ के थ्रू अपन वहाँ जा रहे हैं, या फिर लिस्ट ऑफ कस्टमर फ़ोन नंबर्स, यानी अगर अपन मोबाइल के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं तो अपन उनके पास उनके कस्टमर्स के नंबर अवेलेबल हैं, तो अपने पास एक स्पेसिफिक सैम्पल फ्रेम होना चाहिए ताकि उसके थ्रू अपन लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफाइंग द सैम्पल यूनिट। जब अपने पास सैम्पलिंग फ्रेम फिक्स हो गया है, अपने पास टारगेट पॉपुलेशन हो गई है, तो उसके बाद में थर्ड स्टेप अपन फॉलो करेंगे कि अपने को
जो अपनी जो सैम्पलिंग यूनिट है उसको अपन स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो द रिसर्चर मस्ट इस्टेब्लिश द स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर सैम्पलिंग यूनिट। सबसे पहले वो जो जिन लोगों को वो इन्वॉल्व कर रहा है सैम्पलिंग के, जिस सैंपल के अंदर जो इन लोगों को वो इन्वॉल्व कराए, तो उसके लिए वो क्राइटेरिया फिक्स करेगा किन लोगों को उसको इंक्लूड करना है और किन लोगों को उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो सबसे पहले उसके लिए क्राइटेरिया स्टैब्लिश करेगा। उसके बाद क्या करेगा, देयर फॉर स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट्स हेल्प्स द रिसर्चर्स एलिमिनेट द कन्फ्यूजन वाइल द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, ताकि जब वो सैंपल कलेक्ट कर रहा हो तो उसके अंदर उसको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट इज एन आइटम और पर्सन दैट इज सैम्पल्ड फ्रॉम ए टारगेट पॉपुलेशन। यानी कि सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, ऐसे वो पर्सन्स जो उस टारगेट पॉपुलेशन से अपन ने सैंपल किया या जिन लोगों को अपन ने उसके अंदर सैंपल के अंदर इंक्लूड किया है, तो वो क्या हो जाएगी, अपनी सैंपल यूनिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, टू सर्वे अबाउट न्यूबॉर्न ए पेरेंट इज सिलेक्टेड एज रिपोर्टिंग यूनिट। यानी कि जब अपन जैसे कि अपन किसी न्यूबॉर्न के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने पास में जैसे न्यूबॉर्न तो अपने को अपना रिस्पॉन्स देखा नहीं, तो जैसे अपन ने सैम्पलिंग यूनिट क्या रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में अपन किसको सेलेक्ट करेंगे, उसके पेरेंट्स को, ताकि वो अपन उसके बारे में उनसे जो है अपन जानकारी या इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट 3 स्टेप के बाद में 4th स्टेप आती है स्पेसिफाइंग सैंपल सिलेक्शन मेथड। जब अपने पास जो टारगेट पॉपुलेशन है वो अपन ने अपने कर लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं। उसके बाद में जो अपनी सैम्पलिंग फ्रेम है वो अपन ने फिक्स कर लिए। उसके बाद में अपने को कितनी सैम्पलिंग यूनिट कितनी चाहिए या कौन कौन सा क्राइटेरिया अपने को रखना है वो अपन ने फिक्स कर लिया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होएगी सिलेक्शन ऑफ मेथड, यानी कि अपन को किस मेथड के थ्रू अपने को सैंपल का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस वेयर द रिसर्चर्स डिसाइड whether sample will be drawn from the population by using probability और नॉन probability sampling technique। यानी कि उसको उसके बाद में ये फिक्स करना होता है कि उसको जो सैंपल कलेक्ट करना है तो वो probability sampling टेक्निक्स के थ्रू यूज़ करना है या नॉन probability sampling टेक्निक के। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल में बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जहाँ पे सभी लोगों के बराबर चांस होते हैं सेम एज अ सैम्पल यूनिट सेलेक्ट होने के, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में सबके चांस नहीं होती है, इसके अंदर उसकी चॉइस होती है, जो रिसर्चर होगा वो खुद चूज़ करेगा, ठीक है। तो अपने को उसके लिए मेथड को डिटरमाइन करना है। Selection of the specific method for selection of the sample depend on the several factors such as types of population, kind of phenomena under study and resources and knowledge of the researcher। अब अपने को जो मेथड यूज़ करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि अपने पास किस टाइप की पॉपुलेशन है, इलिटरेट पीपल है या लिटरेट पीपल है, या फिर जो भी फिनोमिना है अपन किस तरह के टॉपिक के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं, या अपने पास में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या रिसर्चर्स को है वो मेथड के बारे में कितना नॉलेज है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अपने को किस तरह का मेथड जो है अपने को चूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आती है, जैसे अपन 4 स्टेप देख लिए, नेक्स्ट स्टेप आएगी उसके बाद में डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे कि सैंपल साइज को डिटरमाइन करेंगे। जब जैसे अपने पास पता है कि अपने पास पॉपुलेशन कौन सी है, अपने पास पता है कि मेथड कौन सा है, फ्रेम कौन सा है, किससे अपन लोगों के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अपने को पता है कि अपने को सैंपल जो लेना है वो कितना चाहिए, तो उसका अपने को नेक्स्ट स्टेप होएगी सैंपल की साइज़ को डिटरमाइन करना, ठीक है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ सैंपल सो दैट द रिसर्चर कैन प्लान द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंगली। यानी कि उसको नेक्स्ट क्या करना है, साइज सैंपल का जो है साइज़ डिटरमाइन करना है, ताकि वो क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपनी सैम्पलिंग प्रोसेस को आगे इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आती है स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। जब वो सब ये कर लेता है तो उसके बाद में उसके पास क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान, ठीक है। बिफोर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल द रिसर्चर मस्ट हैव ए फाइनल सैम्पलिंग प्लान विच इंक्लूड सैम्पलिंग मेथड, सैंपल साइज, प्रोसीजर एंड सेलेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि जब उसके पास सब सेलेक्ट कर लेता है, वो रिसर्चर डिसाइड कर लेता है, तो उसके बाद में लास्ट में क्या होना चाहिए, एक सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेगा, वो किस तरह का मेथड यूज़ कर रहा है, या उसके जो सैंपल जो साइज है तो वो कितनी रहेगी, या उसको जो सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर क्या है, उसने किस प्रोसीजर के थ्रू सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें उसके सैम्पलिंग प्लान के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आती है सेलेक्टिंग ए डिजायर्ड सैंपल। नेक्स्ट जिसके बाद में आती है फाइनली ए रिसर्चर ड्रॉ ए रिप्रेजेंटेटिव sample from the accessible population which require the implementation of the plan of the sampling process and ultimately select a
रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ यूज्ड बाय द रिसर्चर फॉर डाटा कलेक्शन इन रिसर्च स्टडी। जब सारी स्टेप्स हो जाती है, उसके पास प्लान है, उसके पास मेथड है, उसके पास टूल है, उसके पास उसके जो फ्रेम है सब अवेलेबल हो जाता है, उसके पास जो पूरी टारगेट पॉपुलेशन है, तो उसके बाद में लास्ट स्टेप आती है उसके अंदर से सैंपल को कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें वो क्या करेगा, उन सब के प्लान को, उनके मेथड को यूज़ करते हुए वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेगा और उससे डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया था सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में, अपन ने 7 स्टेप्स उसके डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड फैक्टर्स और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो थैंक यू।